Hello everyone. I welcome you in another session of spoken English language program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं. अब जो आता है हमारा टेंसेस का जो फॉर्म आता है आफ्टर द सिंपल पास्ट टेंस और द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. मतलब जो एक्शन पास्ट में चल रहा था. इट डजंट टेल्स अबाउट यू how when it started in the past and how long will it continue in the present, in the future. It only denotes about the process was going on in the past. Fine. तो इसी पर बेस्ड हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. जैसे हमारा कंटिन्यू सेंटेंस चलता आ रहा है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने क्रिकेट खेला, सिंपल पास्ट में, एंड पास्ट के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. अब यहां क्या होगा, मैं क्रिकेट खेल रहा था. यू के साथ वर आएगा. यू वर प्लेइंग क्रिकेट. ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट. शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट. वी वर प्लेइंग क्रिकेट. दे वर प्लेइंग क्रिकेट. फाइन. तो प्लूरल के साथ वर यूज होता है, यू के साथ भी वर यूज होता है. फाइन. मैं क्रिकेट खेल रहा था. आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट. तुम क्रिकेट खेल रहे थे. यू वर प्लेइंग क्रिकेट. वह क्रिकेट खेल रहा था या थी, दैट इज ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट और शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट. हम क्रिकेट खेल रहे थे. वी वर प्लेइंग क्रिकेट. एंड वे क्रिकेट खेल रहे थे. दे वर प्लेइंग क्रिकेट. फाइन. तो दिस इज योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस. फाइन. अब हमारा शुरू होता है, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस. अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? यस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा हमारा? हम क्रिकेट या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, है ना. तो आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था या थी. That is, he was not playing cricket. She was not playing cricket. Then we were not playing cricket. And वे cricket नहीं खेल रहे थे. They were not playing cricket. This was your negative sentence. इसके बाद आता है हमारा interrogative, that is प्रश्नवाचक. क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे? तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, was और were सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट हो जाएगा. That is, was I playing cricket? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था? Were you playing cricket? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे? क्या वह क्रिकेट खेल रहा था? Was he playing cricket? Was she playing cricket? क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे? Were we playing cricket? क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? Were they playing cricket? Fine. These are your interrogative sentences. अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दैट इज प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसमें हमारा जो सेंटेंस है, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था? तो वॉज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट. क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट. क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था? वॉज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट. क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रही थी? वॉज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट. क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट. या क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट. सो दीज आर योर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. सो दीज आर योर फ्यू सेंटेंसेस which are based on the past continuous tense. So keep on practicing to master your skills in English language. See you in the next session. Till then, ciao. Hello everyone. I welcome you in another session of spoken English language program which is based on my book Let's Speak English. Let's take some more examples for the past continuous tense. Fine. तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, मैं गाना गा रहा था. तो I was singing a song. तुम गाना गा रहे थे. You were singing a song. He or she was singing a song. वह गाना गा रहा था या रही थी. Then
हम गाना गा रहे थे, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग. वे गाना गा रहे थे, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग. दीज आर योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अब नेगेटिव सेंटेंस जो आता है, मैं गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. तुम गाना नहीं गा रहे थे, यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. वे गाना नहीं गा रहे थे, दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. हम गाना नहीं गा रहे थे, वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. एंड वह गाना नहीं गा रहा था या रही थी, दैट इज ही और शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. ये है हमारा नेगेटिव. अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव दैट इज प्रश्नवाचक सेंटेंस या जो भी है वाक्य. तो उसमें आता है हमारा, क्या हम गाना गा रहे थे या क्या मैं गाना गा रहा था. तो वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग. क्या तुम गाना गा रहे थे, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग. क्या वह गाना गा रहा था या रही थी, तो वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग और वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग. क्या हम गाना गा रहे थे, वर वी सिंगिंग अ सॉन्ग. क्या वे गाना गा रहे थे, वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग. तो दीज आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसमें मैं गाना नहीं गा रहा था. क्या मैं गाना नहीं गा रहा था, तो वॉज आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे, वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. क्या वह गाना नहीं गा रहा था या रही थी, दैट इज वॉज ही और शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. देन क्या हम गाना नहीं गा रहे थे, वर वी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. क्या वे गाना नहीं गा रहे थे, वर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. So these are your interrogative negative sentences. So these were some sentences about the past continuous tense. So keep on practicing to master your skills in English language. And I'll see you in the next session. So be prepared for it. Till then, bye. Hello everyone. Jai Mahakal. I welcome you all in another session of spoken English language program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए अब हम हमारा सेशन कंटिन्यू करते हैं जो हम कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फाइन. तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देखा है. अब हम इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन शीट देखेंगे जिसमें हम वर्ब का चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली. तो पहला सेंटेंस जो आता है हमारा, दैट इज हमारा जो फॉर्मेट चल रहा है, दैट इज ही राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड. ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं. तो वह अपने दोस्त को पत्र लिखता है. अब उसने वह अपने दोस्त को पत्र लिख रहा था. तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज या वर्ब में क्या आना चाहिए, वॉज. तो ही वॉज राइट के साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसका आईएनजी पार्ट लगेगा. तो दैट इज he was writing a letter to his friend. Second sentence है हमारा, the old beggar beg alms every day. तो the old beggar was begging alms every day because old beggar कौन है, he है या she. ठीक है. तो he और she मतलब एक थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं. फाइन. तो the old beggar was begging alms every day. An intelligent student work hard diligently. तो the intelligent student was working hard diligently or intelligently. Then we participate in dance. So we were participating in dance. Then one of his friends composed a poem. So one of his friend was composing a poem. तो मैं कविता की रचना कर रहा था. तो I was composing a poem. मैं सॉन्ग दैट इज गाने की रचना कर रहा था. तो I was composing a song. फाइन. पहला सेंटेंस हमारा पोम था, अभी सेंटेंस हमारा सॉन्ग है. देन नेक्स्ट आता है हमारा, द ओल्ड बेगर बेग आर्म्स एवरी डे. तो ओल्ड बेगर was begging alms every day. नेक्स्ट इज दे वर्क हार्ड. तो दे के साथ क्या आएगा, वर. तो दे वर वर्किंग हार्ड. नेक्स्ट इज खुशी लाफ एट द स्क्विंट ओल्ड मैन. तो खुशी हंस रही थी. तो खुशी वॉज लाफिंग एट द स्क्विंट ओल्ड मैन. तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या यह काम हो रहा था, तो दैट इज
My mother prepared tea for me. तो was my mother preparing tea for me? क्या मेरी माता मेरे लिए चाय बना रही थी? Next sentence is dash Robert Frost write many interesting plays. तो was Robert Frost writing many interesting plays? Dash Ranveer Singh fascinates the old generation. तो was Ranveer Singh fascinating the younger generation? Dash Harbhajan Singh make a hat trick. Was Harbhajan Singh making a hat trick? Dash Reva laugh at the squint old man. Was Reva laugh at the squint old man? तो was Reva laughing at the squint old man? So these are your interrogative sentences. Next आते हैं हमारे interrogative negative. तो dash I not compose a poem. तो was I not composing a poem? Was I not singing a song? Second है हमारा क्या मैं गाना नहीं गा रहा था? तो was I not singing a song? Then dash the old beggar not beg alms. So the old beggar was not begging the alms. Then dash I not work hard. So was I not working hard? क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा था? Was I not working hard? Then आपका last sentence है that is dash Reva not laugh at the squint old man. So was Reva not laughing at the squint old man? So this is your exercise which is based on the past continuous tense. Hope you are understanding. So please keep on practicing to master your skills in English language. See you in the next session. Till then, bye. Hello everyone. Jai Mahakal. I welcome you all in another session of Spoken English Language program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं. अभी तक हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखा है जो हमारा कंटिन्यू सेशन वाइज चल रहा है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने कॉन्सेप्ट देखा है, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन शीट देखी है और अब नेक्स्ट हमारा आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन. तो उसके लिए हमारा सबसे पहले सेंटेंस आता है. द फर्स्ट वन इज मैं भगवान की पूजा कर रहा था. ये सेंटेंस हम बहुत बार देख चुके हैं. भगवान की पूजा करना, टू ऑफर प्रेयर्स टू गॉड, है ना. पूजा करना इज ऑफरिंग प्रेयर्स. तो आई वॉज, आई हैव, तो आई के साथ वॉज लगेगा. आई वॉज ऑफरिंग प्रेयर्स टू गॉड. मैं भगवान की पूजा कर रहा था. दूसरा सेंटेंस आता है क्या तुम भगवान के दर्शन कर रहे थे. भगवान के दर्शन करने के लिए हम कर चुके हैं. That is to admire the appearance of God. क्या तुम के साथ वर आएगा और इंटेरोगेटिव है तो ये पहले शिफ्ट हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब. तो were you admiring the appearance of God? Were you admiring the appearance of God? थर्ड आता है आपका सेंटेंस मेरी माता मंदिर जा रही थी. My mother, my mother is third person, she, तो उसके साथ हमारा was लगेगा. एंड जाना is going, मंदिर is temple, तो my mother was going to the temple. नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा मेरा मित्र गिटार बजा रहा था. तो my friend was playing the guitar. My friend बजाना is play करना. उसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम बजाते हैं तो उसको प्ले करना कहते हैं. तो playing, my friend was playing the guitar. नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका मोर चिल्ला रहा था. मोर का चिल्लाना is yell. तो the peacock was yelling और the peacock was screaming. दोनों वर्ड सीखे इसके लिए. yell is also चीखना, scream is also चीखना एंड peacock के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं. तो the peacock was yelling or the peacock was screaming. Both are correct.
तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका जो आता है दैट इज मौसम बहुत सुहावना हो रहा था। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो मौसम है बहुत सुहावना होने जा रहा था, है ना। होना इज प्रोसेस गोइंग ऑन। तो मौसम सुहावना हो रहा है, गोइंग टू बी कंजीनियल। सुहावना हम वर्ड पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज कंजीनियल हमारे वोकैब सेशन में। तो द वेदर वॉज गोइंग टू बी सो कंजीनियल, बहुत है तो सो, द वेदर वॉज गोइंग टू बी सो कंजीनियल। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका, क्या तुम खाना बना रहे थे। खाना बनाना इज कुकिंग, फूड को कुक करना। फूड मील, मील कह सकते हैं हम, क्योंकि मील जो होता है नॉर्मली हमारा 3 टाइम्स का होता है, दैट इज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। फाइन। तो यहाँ पर मेंशन नहीं है तो हम नॉर्मल फूड यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ मेंशन होता कि मैं दिन का खाना बना रहा था या रात का बना रहा था तो हम प्रॉपर बोलते लंच या फिर डिनर। तो मैं खाना बना रहा था, तो सॉरी सेंटेंस आता है आपका, क्या तुम खाना बना रहे थे। तो वर यू कुकिंग द फूड और वर यू कुकिंग द मील, बोथ आर करेक्ट। इसको और भी बोल सकते हैं, वर यू कुकिंग द लंच और वर यू प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट। कुक करना, प्रिपेयर करना इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत सिंपल है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज मैं गाना गा रहा था। तो आई वॉज सिंगिंग सॉन्ग, मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग सॉन्ग। नेक्स्ट आता है आपका सेंटेंस दैट इज बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ना इज स्टडी, बच्चे चिल्ड्रन, ठीक है। तो करना इज डूइंग, हाँ। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और यहाँ पे स्टडी का जो हम वर्ब यूज करते हैं वो स्टडिंग हो जाएगा, है ना। डूइंग भी कह सकते हैं, द चिल्ड्रन वर डूइंग द स्टडीज, या फिर सिंपल सेंटेंस और हो सकता है इसके लिए, द चिल्ड्रन वर स्टडिंग, द चिल्ड्रन वर स्टडिंग। नेक्स्ट आता है आपका, मैं संस्थान के बाहर आपका इंतजार कर रहा था। संस्थान इज व्हाट, इंस्टीट्यूशन। तो संस्थान क्या है, इंस्टीट्यूशन। तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन, आई वॉज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के बाहर। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, आप समय से पहले जा रहे थे। तो यू वर लीविंग बिफोर टाइम, समय से पहले जा रहे थे मतलब किसी प्लेस पर पहुंच रहे थे, है ना। तो कहीं जाने के लिए हम कोई जगह को छोड़ते हैं, तो इसके लिए जो एप्रोप्रिएट वर्ड आता है दैट इज लीविंग। और अगर आप सिंपली बोलना चाहें तो गोइंग, वो भी करेक्ट है, गलत नहीं होगा वो। तो यू आर गोइंग बिफोर टाइम और यू आर लीविंग बिफोर टाइम, आप समय से पहले जा रहे थे। फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था। इस्त्री करना मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में प्रेस करना, है ना, उसको हम बोलते हैं आयनिंग। आयरन नहीं बोल रहे हैं, उसको आयन बोलते हैं। तो आई वॉज आयनिंग द क्लोथ्स, आई वॉज आयनिंग द क्लोथ्स, मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था। देन नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है, प्रिया भगवान के मंत्रों का जाप कर रही थी। और ये हम बहुत उसमें देख भी चुके हैं हमारे वोकैब सेशन में। मंत्रों का जाप करना दैट इज टू चैंट द मंत्रास। फाइन। तो करना इज चैंटिंग। तो प्रिया वॉज चैंटिंग द मंत्रास ऑफ गॉड, भगवान के मंत्रों का जाप कर रही थी। तो प्रिया वॉज चैंटिंग द मंत्रास ऑफ गॉड। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, वह माला फेर रही थी। माला फेरना इज रोजरी। फाइन, इफ यू रिमेंबर। तो वह माला फेर रही थी, शी वॉज डूइंग रोजरी, शी वॉज डूइंग रोजरी। एंड देन आता है नेक्स्ट हमारा, संत सत्संग में प्रवचन दे रहे थे। संत इज सेंट, सत्संग इज कॉन्ग्रेगेशन एंड प्रवचन देना इज द गॉस्पल, है ना, गॉस्पल ऑफ सेंट्स। सो दे वर narrating the gospels. So the saint was narrating the gospel in the congregation. The saint was narrating the gospel
in the congregation. हम सत्संग में भगवान की आराधना कर रहे थे. आराधना करना इस पूजा करना. तो offering prayer, and so we were offering prayer in the congregation. We were offering prayer in the congregation. नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, हम सभी मंदिर में प्रभु की आराधना कर रहे थे. यहाँ तो मंदिर आ गया, पहले हमारा कॉन्ग्रेगेशन था. तो वी वर ऑफरिंग प्रेयर्स इन द टेम्पल. वी वर ऑफरिंग प्रेयर्स टू गॉड, भगवान की है ना, प्रभु की. तो वी वर ऑफरिंग प्रेयर्स टू गॉड इन द टेम्पल. यस, नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका, पंखा चल रहा था. दौड़ नहीं रहा था. इट वाज नॉट लाइक दैट. पंखा चल रहा था मतलब द फैन वॉज रनिंग. इसके लिए हम वर्ड तो रनिंग ही यूज करेंगे. तो पंखा चलना, दैट इज रनिंग. द फैन वॉज रनिंग. नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है, वह धुलाई कर रहे थे. अब नेचुरल कपड़ों की धुलाई कर रहे थे. तो दे वर वॉशिंग क्लोथ्स. दे वर वॉशिंग क्लोथ्स. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, दैट इज हम सभी अंग्रेजी की भाषा में अंग्रेजी सीख रहे थे. तो वी ऑल वर लर्निंग इंग्लिश इन द इंग्लिश क्लास. वी ऑल वर लर्निंग इंग्लिश इन द इंग्लिश क्लास. इंग्लिश क्लास के अंदर हम इंग्लिश सीख रहे थे. वैसे इंग्लिश जो है वो पूरा, उसको अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज बोले तो ज़्यादा प्रॉपर होगा. तो वी ऑल वर लर्निंग इंग्लिश इन द इंग्लिश लैंग्वेज क्लास. Fine. So these are your sentences which are based on past continuous tense. Keep on practicing to master your skills in English language, and don't forget to like and subscribe. See you in the next session. Till then, bye.